हजारों महफिलें हैं, लाखों मेले हैं, लेकिन जहां तुम नहीं वहां हम अकेले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही मीनिंग बैठता है पति पत्नी के रिश्ते में। ये हर पति पत्नी में मिठास उनके रिश्तों में बहुत मायने रखता है। हर पत्नी चाहती है कि बड़ी बड़ी बातें उनके लिए मायने नहीं रखती, छोटी छोटी बातें हैं जिसमें आप बोले और उनका दिन बन जाए, वो बातें मायने रखती है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ बातें लेकर आई हूँ, आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी 5 बातें जिसे आप अगर अपनी पत्नी के साथ बोलते हैं, करते हैं तो आपके जीवन में, आपके शादीशुदा जीवन में मिठास और बढ़ जाएगी। तो कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स हैं वो जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन उसके पहले अगर मेरी वीडियो पे सबसे पहली बार है तो स्क्रॉल करते हुए मुझसे नहीं मिलना चाहते तो अभी कभी वीडियो को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी शादी के कुछ साल हो गए हैं, आप उस शादी में और फिर फ्रेशनेस लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि और भी बहुत कुछ ऐसा हो जो मेरी वाइफ मेरे लिए करे और मैं अपनी वाइफ के लिए करूं। तो यह आपके लिए है वीडियो, क्योंकि हर पत्नी चाहती है कि उसका पति लविंग हो, केयरिंग हो, उससे बहुत प्यार करने वाला हो। ये तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है। पहला पॉइंट है दोस्तों कि आप छोटी छोटी बातों पे अपनी पत्नी की तारीफ करें। एक बात तो याद रखिए कि ये तारीफ जब किसी की जाती है तो वो उसकी खुशी बढ़ जाती है और वो खुशी आपके रिश्तों में मिठास बढ़ा देती है। यहाँ दोस्तों, आज के भागदौड़ के जीवन में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि एक दूसरे के लिए ज़्यादा टाइम निकाल सके, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर तारीफ से जोड़ देंगे, अपनी वाइफ की तारीफ छोटी छोटी बातों पे करेंगे तो वो ये बात समझ पाएगी कि हाँ, आप उसकी केयर कर रहे हैं। केयर सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होता, केयर आप भावनात्मक रूप से भी कर सकते हैं। और जब आप ये छोटी छोटी बातों पर उनकी तारीफ करेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि आप उनके तरफ केयरिंग है, आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। कोई लड़की या कोई भी वाइफ अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करती कि वो उसे रहने का, कहीं जाने आने का, कहीं बाहर खाने का सलीके से समझाए या सिखाए। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि हर बात पे उन्हें रोका टोका जाए, लेकिन उन्हें ये बहुत पसंद आता है कि अगर हर बात पे आप उनकी तारीफ करें, लेकिन झूठी तारीफ ना करें। अगर कोई बात आपको ना पसंद है तो उसे समझाने का अलग तरीका होना चाहिए, एक प्यार भरा अंदाज होना चाहिए आपका, जिसे आप उसे उस तरीके से समझाएं। आप हर जगह अगर मान लेते हैं आप वाइफ को आप बाहर लेके गए हैं और वहाँ पे आप उसे सिखाते हैं कि आप ऐसे इस तरह से बैठो, ऐसे मत बोलो, वैसे मत करो, तो इस तरह से वो एम्बैरेसिंग फील करती है और ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी वाइफ से ये कहें तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो, बहुत अच्छा फील करेगी। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा क्या होता है कि जब भी वाइफ कॉल करती है तो आप अगर व्यस्त है तो कॉल काट देते हैं, आप कॉल बैक नहीं करते और ये प्रॉब्लम होता है। अगर आपकी वाइफ शिकायत करती है कि मैं दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ, बच्चों में व्यस्त रहती हूँ, लेकिन जब कभी मैं आपको कॉल करती हूँ तो आप मेरा कॉल काट देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं समझती कि आप भी व्यस्त रहते हो सकता है मेरी भी जो कोई ज़रूरी बात हो। अगर उस समय आप उनसे कहें कि तुम जब चाहो तब मुझे कॉल कर सकती हो और मैं तुम्हारे कॉल का रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा, आपकी वाइफ को बहुत अच्छा लगेगा। करके देखिए ये चीज़। छोटी छोटी बातें हैं, आपको लगेगा ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही आपकी शादीशुदा जिंदगी में मिठास भरती है। बड़ा बड़ा बहुत कुछ हमेशा नहीं बदलता, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें अक्सर चेंज की जा सकती हैं। आप ये बदलाव ला के देखिए, आपको भी खुशी महसूस होगी। आप थोड़ा टाइम निकाल के अगर कॉल का रिस्पॉन्स देंगे, अगर थोड़ा टाइम निकाल कर आप उनसे बात करेंगे तो वो बहुत खुशी महसूस करेंगी। वो भी इस बात को समझेंगे कि आप व्यस्त रहते हैं और अगर आप कॉल का रिस्पॉन्स देते हैं तो छोटी सी बात जीवन में उत्साह और एनर्जी भर देती है और ज़्यादा उत्साह और एनर्जी से वो कोई भी काम कर पाएंगी। कभी कभी आप ही कॉल करके आप उनका हालचाल पूछ लिया कीजिए, ये भी एक अच्छा काम आ सकता है आपके रिश्ते में मिठास भरने के लिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों, तीसरा पॉइंट, आप उनसे कह सकते हैं कभी कभी कि तुम बहुत बिजी रहती हो, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। या दोस्तों, ये सुन के उन्हें बहुत अच्छा फील होगा। ये आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है कि अगर आप उनसे ये बात कहें, क्योंकि कभी कभी आप भी टाइम निकाल कर खाना बना सकते हैं। हर लेडीज की शिकायत होती है कि मेरे हस्बैंड तो कुछ करते ही नहीं, और आप कितने भी केयरिंग हैं, लेकिन
उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें अगर आप पूरी नहीं करते तो उनके दिल में ये दबा रह जाता है, और फिर वो प्यार तो रहता है लेकिन उसमें वो नमक नहीं रहता जो नमक इन सब चीज़ों की वजह से आता है। तो आप कभी कभी उनसे ये बात कर सकते हैं कि क्या मैं खाना बना दूं। आप देखिए, आप कभी कभी उनके लिए खाना बनाइए तो उनकी फीलिंग्स कैसी होती है, कुछ अलग चेंज आएगा आपकी लाइफ में, और बिना कोई तनाव के, बस एक दूसरे की खुशी के लिए अगर कुछ भी आप करते हैं तो बहुत मायने रखता है। तो जब आप उनसे पूछते हैं कि या फिर साथ मिलके कुछ कर लें, उनके काम में हेल्प कर दें, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप दोनों को एक टाइम मिल जाएगा साथ में मिलकर कुछ करने का, और दोनों मिलकर जब कुछ काम करेंगे तो वो प्यार और बढ़ाएगा। दोस्तों, हर पत्नी सुनना चाहती है पति से जब वो ये कहे कि तुम अमेजिंग हो। जी हाँ दोस्तों, हर पत्नी कहती है कि मैं अमेजिंग हूँ, घर का सारा काम करती हूँ। अगर हाउसवाइफ है तो, वर्किंग वूमन भी है तो घर और बाहर दोनों चीज़ संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, प्रेशर है अगर हस्बैंड के ऊपर तो वाइफ के ऊपर भी है। अगर कुछ पल निकाल कर आप उनसे ये कहते हैं कि तुम अमेजिंग हो तो खुद के लिए सोचना, और जब हस्बैंड ये बोले तो एक अलग सी ही फीलिंग होती है, और ये बात बोलने भर से आपके रिश्ते में बहुत हद तक मिठास भर देगी। आप बोलकर देखिए ये बातें, जो भी लाइंस मैंने बताए हैं परफेक्ट, एक लाइन अगर आप बोलते हैं फीलिंग के साथ तो वो काम करेगा आपकी लाइफ में, प्यार बढ़ाएगा आपकी लाइफ में। तो पांचवा पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, पांचवा पॉइंट है कि खास दिनों को खास बनाएं। ठीक है, भागदौड़ की जिंदगी है, हर कोई अपने काम में बिजी है। अगर मान लेते हैं आपकी वाइफ भी वर्किंग वूमेन है या फिर वो हाउसवाइफ है, आप भी बहुत काम के प्रेशर में रहते हैं। काम जिंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी में प्यार उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये कि खास दिनों को खास बनाएं। सालों भर आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता, लेकिन कुछ खास टाइम ऐसे आते हैं जिसे खास बनाएं और उसके लिए समय निकालें। जैसे वाइफ का बर्थडे हो या आपका बर्थडे हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, बच्चों का बर्थडे हो, इन सब दिनों के लिए आप समय निकालें, क्योंकि अगर ये भी छूट जाते हैं ना तो समय हाथ से निकलता जाता है और बाद में आप उन्हीं सब समय के लिए पछताते हैं। तो आप समय निकालें कुछ खास चीज़ों के लिए। मान लेते हैं कुछ चीज़ छूट भी गई तो उसके लिए बाद में समय निकालें, लेकिन समय निकाल कर कुछ अलग करें, कुछ अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ। तो वाइफ को जो चाहिए वो बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें ही चाहिए जिसमें आप उसे अप्रिसिएट कर सकें, जिसमें उसे वो फील हो कि मैं स्पेशल हूँ। जब आप ये करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में को स्पेशल बनाने का काम वो करती है, क्योंकि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी है तो आपकी ज़िंदगी वैसे भी बहुत स्पेशल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स ज़रूर अपने लाइफ में अपनाइए और अपने शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो वीडियो को आपने एंजॉय किया हो तो शेयर जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।